गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ये नेक्स्ट सीरीज है, सीरीज 31 तक हम करा दिए थे, तो ये 32 है। इसमें सारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का जितने ही पूछे गए हैं ऐसे सीजीएल में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ये कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में सब कंप्लीट करने का। अच्छा, जिसको परसेंटेज या मैथ्स में समझने में दिक्कत होता है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको नहीं भी आता है मैथ, बिल्कुल जोड़ घटाव भी ठीक से नहीं आता, उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो फॉलो करो, क्योंकि मैं कोई फार्मूला वार्मूला यूज नहीं करने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा कि जो भी सीखो यहाँ वो रहे लंबे समय तक दिमाग में। ठीक है, कोशिश करना है समझने का, ना कि रटने का, पहला चीज। दूसरा चीज, जितना सीरीज में मैं एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग लगभग 5 क्वेश्चन उससे मैंने एक वीडियो में बता दिया। इसलिए इसको स्किप मत करना, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, क्योंकि हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए 3 4। क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से नया क्वेश्चन लाएगा, इतने साल से झारखंड में एग्जाम हो रहा है। फिर वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के देना रहता है, कुछ तो नया है नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये लोग उल्टा सीधा कर भी देता है, लेकिन क्योंकि देखो, केवल ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार सीजीएल का, जो इससे पैटर्न था। बट अब एजेंसी चेंज होगी, चीजें भी बदलेंगी, क्योंकि बिहार के और बाहर के जो भी एग्जाम, सेंट्रल के सीजीएल का एग्जाम देख लो, हर चैप्टर से एक दो क्वेश्चन रहता है। टाइम एंड वर्क से रहेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सीआईएसआई, सबसे एक एक क्वेश्चन रहता है। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है, बट होप सो कि अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अच्छा हो। तो इसको लाइटली ले नहीं सकते, क्योंकि देखो, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसके साथ, इसी के साथ दो तीन चैप्टर और है, सीआईएसआई, सब इसी से बनता है, परसेंटेज से। तो ये सब एक ही है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सीआईएसआई, ये सब एक ही पैटर्न है से चलने वाले हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, सब एक ही है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो, और सीखने का कोशिश करो, रटने का कोशिश मत करना, पहला चीज। क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, इसको मैथ्स का एम भी नहीं आता उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो मेनली ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मैथ में दिक्कत है, और जिनको जिनको बहुत अच्छा से आता है ये सब चैप्टर, तो उससे सारे क्वेश्चंस देख लो प्रीवियस, एक बार खुद से कर लो। ठीक है ना, क्योंकि मैं बेसिक से बताना, टाइम लगेगा, वीडियो बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्या होता है परसेंटेज? पहला चीज परसेंटेज। अच्छा, मैं मेंसुरेशन का वीडियो बना हुआ है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का बना हुआ है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स का प्रीवियस सीरीज जो है मेरे है, उसमें सब कुछ बना हुआ है। तो जरूर एक बार उसको ये बैक करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने 20 मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन आए थे, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन उन्हीं सीरीज से थे। अब मैं तो दिखा भी दिया हूँ प्रूफ आपको। ठीक है, तो आता है, लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, अब परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट। थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस के साथ हम लोग नया नया चीज सीखते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करना है कि ये वीडियो खत्म होते तक आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए इस तीनों चैप्टर का, कि ये तीनों चैप्टर ही सब कुछ है मैथ्स के बेस। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, और ये रेगुलर लाइफ में भी यूज होने वाली चीज है। ठीक है। चलो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। पहले परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज में कोई भी एक नंबर उठा, जैसे जैसे एक नंबर है हमारा 2000। पहला चीज का मान लो, कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन या प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट का, अगर कहीं किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसको 100% मान के चलो। अब पूछोगे परसेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता, 100%। कोई भी नंबर होता है वो 100% होता है। अब इसको तोड़ने सीखना है, पहला कुछ बेसिक चीज। जैसे 2000 रुपये है आपके पास, अगर हम इसका पूछते हैं कि ये पूरा कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो इसका 10% निकालना है मान लो, तो क्या करते हैं हम लोग, 2000 का गुना का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। 10% कितना होता है, ऐसे करके निकालते हैं आप। काटेंगे तो 200 रुपये आ गया, 10%। तो इसका या तो ऐसे करो, या तो 10% अगर निकालना है, तो सिंपल है कि लास्ट से एक अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 200 रुपये हो गया आपका 10%। इसी तरह अगर 1% निकालना है, तो कैसे करोगे, वन, दो अंक का पहले पॉइंट लगा दो, 20 रुपया। अगर आप 1% निकालने सीख गए, तो 2% निकालने के लिए बड़ा चीज है। 1% 20, तो 2%, 20 + 20, 20। 1%, 2%, 20 + 20, 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको 10% निकालने आ गया, तो अगर पूछ दे हम आपसे 20%, तो आराम से निकाल लोगे। तो 2000 का 20% कितना हो गया, तो 10% सोचना है दिमाग में, 10% कितना होता है। अच्छा, 2000 का 10% सोचना है मन पे, 2000 है, इसका 10% कितना होता है। अच्छा, एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, मन में सोचो 200 रुपये 10% होता है, तो 10% 200। ठीक है, तो 20% कितना होगा, तो 200 + 200, या फिर 200
इंटू टू 400, तो 20% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा 20%। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि 2000 का 15% कितना होगा या 25% कितना होगा, चलो 15% निकालते हैं। 15% कितना होगा? एक तरीका तो बेसिक जो बचपन से आप लोग सीखते हो, 15% निकाल इंटू 15/100 कर देना है। 15 दूनी 30, 300। अब इसको सोच के बनाना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो ये सब जरूरी है सीखना। देखो 2000 है, 15% निकालना है, तो पहले 10% निकाल लो, क्योंकि 15% 10% के आसपास होता है। तो देखो 10% कितना निकलेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो कितना हो गया 200। अब 5% कितना होगा? हम लोग को प्लस 5% 15% चाहिए, तो ये तो हमें पता चल गया 200 होता है। अब हमको 5% निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10% का आधा होता है 5%, तो 200 का आधा होगा 5%, 200 का आधा कितना होगा 100, तो प्लस 100। ऐसे भी 300 आ गया। तो थोड़ा सा सोचने की क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी है, कि सोचना कैसे है परसेंटेज को। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसका मेन चीज हमको समझाना था कि कोई भी नंबर हो, उसका एक लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ तो 200, तो ये होता है 10%। दो डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ तो ये होता है 1%। ठीक है, एक बेसिक हम एक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी। तो 2000 का 10% होगा 200, और 1% पूछेगा तो 20। ठीक है, उसी तरह का नंबर है 2982, तो 10% कितना होगा 298.2, यहाँ पॉइंट लग गया, और 1% पूछेगा तो 229.84, यहाँ पे पॉइंट लग गया। क्लियर? चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट आप सीख लो, जैसे कि जैसे कोई नंबर है, मान लो 2000 ही एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास 2000 रुपया है, ठीक है, आपको 20% का फायदा हो गया, फायदा मतलब प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको, आपके पास 2000 रुपया है, 2000 रुपया कोई सामान खरीदे मान लो, 20% फायदा हो गया उसको बेचने पे, तो कितना है बेचे, पूछ सकता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन निकलेगा, फायदा कितना हुआ और बेचे कितना में। बेचे कितना में बोलो, या इसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट हम ज्यादा एसपी उसपी पे नहीं जाएंगे, वो हम हमारा टारगेट रहेगा बिना फॉर्मूला बिना एसपी सीपी या प्रॉफिट किए क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ के। तो एक समझ बना लो, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो 2000 में सामान खरीदे, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट कितना होगा? अभी देखो सोच के करते हैं। 2000 का 20% पता करना है, तो 2000 रुपया है। ठीक है, 20%, तो 10% कितना कैसे निकालते थे, यहाँ पॉइंट लगा दिए 200, तो 20% प्लस 200 एक और कर देते हैं, 400 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो 2000 में अगर 20% प्रॉफिट किए तो कितना प्रॉफिट किए, 400 रुपया, यहाँ रुपया में प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज कितना हुआ, 20%। और ये 2000 कितना है बता, जहां से स्टार्ट होता है टोटल 100% इसको मान के चलना है, 2000 इज 100%। ठीक है, अच्छा 2000 में सामान खरीदे, 400 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो कितना में बेचे उसको, 2400। तो देखो यहाँ पे 2400 का मतलब क्या है, ये दो चीज से जुड़ के बना हुआ है। एक तो 100% जो ये था, प्लस 20%, है ना, 20% जो हमारा प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। तो फायदा कितना हुआ था ये 400, और ये 100% कितना है 2000 यहाँ बताए थे, तो कितना बेचे 2400। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 2000 आंसर 2400 निकाले कि 400 निकाले, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जहां फायदा पूछेगा वहां 400 लिखना है, और जहां पूरा पूरी कितना में बेचे पूछेगा तो 2400 लिखना है। तो 2400 का मतलब कितना हो गया, 100 + 20 मतलब 120% का ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब इतना में बेचे, कितना में बेचे 120% में बेचे। और फायदा कितना हुआ, तो मात्र 20%। और खरीदे कितना में थे 100%। ये सब थोड़ा सा ये कर दे रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इसमें एक और, अब ये 2000 से 2400 पहुंचने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या किया 2000 2400 पहुंचने में 20% निकाले, फिर उसको जोड़े। इससे अच्छा एक तरीका और है, बेसिक तरीका, 2000 का हम लोग हमने क्या किया, पहले 2000 का 20% निकाला, हमने हमने यहाँ पे ट्रिक से निकाल दिया, ठीक है। बट 2000 का 20% निकाला, ऐसे काटा, फिर 200 दूनी 400 हुआ,
फिर उसको 2000 में जोड़े, फिर इतना आया, कितना आया, इधर ये आया आपका 400, ये आया 400, ये हो गया प्रॉफिट निकला। फिर इसको हम लोग ने क्या किया, 2000 प्लस 400, तब जाके कितना है बेचा, 2400 रुपये में बेचा। ये इतना हमने किया। इतना करने की जरूरत नहीं। अब एक नया चीज सीख लेना है, 2000 का सीधे 120% कर देंगे, क्योंकि हमने बताया ना कि ये कितना है, 2400 का मतलब क्या हो गया, 100 + 20 मतलब 120%। 2000 का 120% बराबर हो जाता है, ये कट गया, 12 दूनी 2400 डायरेक्ट। इतना करने की जरूरत नहीं है कि 400 निकाल के जोड़ घटाव नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी में एक कॉन्सेप्ट और ऐड होता है, जो यही बता देते हैं। एक फिगर बता रहे हैं, एक फिगर को हमेशा याद रखना। ठीक है, एक फिगर बता रहे हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट। ये आपको डिस्काउंट का सारा क्वेश्चन उस फिगर से बन जाएगा। इस फिगर को अच्छा से सीख लेना। हम लोग तो इसी फिगर से क्वेश्चन बनाया करते थे हमेशा। सारा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इसी से बन जाता था। ठीक है, इवन CISI ही बन जाता था। ये एक फिगर है, इसका एरो ध्यान रखना। ठीक है ना, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। ये एरो की तरफ ही जाना है हम लोगों को। एक दो क्वेश्चन बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस में हम लोग जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस मिलेगा, बनाते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा। फिलहाल एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन था जो, कितना में हम लोग सामान खरीदे, सब कितना रुपया हमारे पास था, 2000 रुपया था। यहाँ पे लिखाता है प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, यहाँ लिखना है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था हमारा, पिछला क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट हुआ था, लॉस नहीं। ठीक है, प्रॉफिट हुआ था। तो हम लोग क्या किए, हमें क्या करना, हमें कितना में हमें बेचा है ये पता करना है। तो सिंपल करना है, क्या है, इस तरह का फिगर लिख देना है, फिगर बना देना है। जो डेटा दिया है लिख दिए। अब 2000 का यहाँ पे अगर 20% फायदा हो रहा है तो क्या लिख देना है, 120%। 100 + 20, पीछे बताया 120 क्यों करता है। ठीक है, 0000 मतलब 12 दूनी 2400 आ जाएगा। और यहीं पे अगर पूछ दे कि प्रॉफिट कितना हुआ, बेचे कितना में, 2400 में, खरीदे कितना में, 2000 में, फायदा कितना हुआ, 20%। देखो ये सब टर्म है, ये नंबर में है, ये नंबर में है, ये परसेंटेज में है। दोनों का वैल्यू हमें निकालना सीखना है। अब कहीं कहीं क्या करता है लोग, कंफ्यूज है, 2000 का 120% लिखता है, कहीं कहीं 20% लिख देता है। लोग कंफ्यूज आते हैं। 20% किस केस में लिखेंगे, जब हमको फायदा पता करना होगा। यहाँ फायदा कितना हुआ, 2000 और 2400 के बीच 400 रुपए का फायदा हुआ। तो अगर 400 निकालना है तो 20% करेंगे। तो देखो 20% किए, 20 दूनी 2 दूनी 4, 400 रुपये आ गया। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 400। यहाँ 2400 का मतलब कितना है, 120%। जो यहाँ पे है देखो, 120 हम निकालें। और ये 2000 कितना है, 100%। बताएं, इस तरह से हमें चलना है। कोई दिक्कत? और इसी केस में अगर लॉस रह जाए, मान लो 10% लॉस रहे, तो क्या करना है हमें, अगर 10% नुकसान हो गया या लॉस, हानि, तो उस केस में क्या करना है, इसी 2000 को यहाँ रखना है। ठीक है, इनटू, अगर नुकसान पूछेगा तो 10% निकाल देंगे। और अगर पूछेगा कितना है बेचे नुकसान करके, तो हमने क्या किया था फायदा में, 100 + 20 किया था, नुकसान हुआ तो 100 - 10 कर देंगे। 100 - 10, नुकसान 10% का हुआ तो कितना हो जाएगा, 1200 का 2000 का 90%, ये 1 नहीं है। ठीक है, तो काटो, 9 दूनी 18। मतलब कहने का मतलब है, हमने कितना है बेचा, 1800 में, खरीदा 2000 में, बेचा 1800 में। नुकसान कितना हुआ, 10%। 2000 का 10% कितना होता है, 200 रुपया। तो यहाँ पॉइंट लगा दो, 200 रुपया। मतलब नुकसान कितना हुआ, 200 का लॉस हुआ। ठीक है, तो अगर, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही था कि अगर प्रॉफिट होता है तो कोई भी नंबर रहे, उसका जितना परसेंट का प्रॉफिट है उसको 100 में ऐड करके हम लोग डायरेक्ट कितना में बेचे पता कर लेंगे। और अगर लॉस होता है तो 2000 का, अगर 10% का लॉस हुआ तो 100 - 10, 90/100 कर देंगे, तो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये 1800 हो जाएगा और ये 2400 हो जाएगा। तो लॉस कितना, ये लॉस नहीं, हमें मतलब अगर लॉस का केस आया तब इस तरह से करना है। ये लॉस प्रॉफिट निकालना नहीं बोल रहा है, ये हमारा बेचने का दाम, ये भी बेचने का दाम निकल गया, मतलब ये SP निकल गया और ये भी सेलिंग प्राइस निकल गया। ये नुकसान वाला केस है, ये फायदा वाला केस है। कोई दिक्कत? एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताते फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कभी कभी उल्टा पूछ देता है, सेम फिगर। अब ये फिगर में हम लोग MP SP CP लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमारा इसका यूज नहीं हो रहा है। MP का बताएंगे, ये मार्क प्राइस होता है, ये आपका डिस्काउंट केस में आएगा। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज नहीं दिया रहेगा हमारा, ये चीज अननोन रहेगा, कोई चीज कितना में खरीदे पता नहीं।
प्रॉफिट दे दिया है 20%, पिछला ही क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, 20% प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। अब बेचे कितना में? 2400। बोल रहा है कि कोई सामान हम लोग कितना में खरीदे पता नहीं है, लेकिन बेचे कितना में हम? 2400 रुपए में बेचे हैं। अब 20% फायदा भी कमाया है, तो इसमें देखो फायदा जुड़ा हुआ है। 2400 में बेच के 20% का फायदा हम लोग कमा चुके हैं, तो इसमें प्रॉफिट एडेड है पहले से, ठीक है। मान लो 2000 में खरीदे होंगे, 2100 में, 2200 में खरीदे होंगे और 2400 रुपए में बेचे हैं, तो फायदा तो इसमें जुड़ा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी है, तो इसलिए एरो को फॉलो करना है, कभी भी 2400 का 120% नहीं करना है, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो नीचे नहीं पता है तो इसको एक्स मान लो, तो ऐसे लिखना है। किस संख्या का नहीं पता है हमको, किस संख्या का मतलब गुना 20% मतलब 120%, कितना होता है? 2400। ऐसे बोल बोल के करना है। किस संख्या का 120% 2400 होता है, ठीक है। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, सामने सामने कटता, याद रखना, 0 0, 12 दूनी 24, 20 20, यहाँ हो जाएगा 2000, ठीक है। निकल गया। तो ये डायरेक्शन को ध्यान देना है, बाकी तो क्वेश्चन समझ के बनाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। लगभग 40 क्वेश्चन के लगभग है, सारे क्वेश्चन से झारखंड में जो पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन से लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास है, तो हम लोग को धीरे धीरे कर लेना। देखो पहले तो 20-25 क्वेश्चन बहुत बेसिक है, एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक और मॉडरेट होते हैं, किसी भी एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो दिमाग में बैठा लो। सीजीएल मेंस दोगे 200 में, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस मिलेगा, सीजीएल सेंट्रल वाला। अदरवाइज कोई भी झारखंड का एग्जाम है, किसी भी स्टेट का एग्जाम, खासकर बिहार का क्वेश्चन देखो एकदम बेसिक रहता है। बिहार एसएससी, बिहार +2, झारखंड +2, एकदम बेसिक्स क्वेश्चन रहता है, आप सारा प्लीज उठा लो। अच्छा सारा इसमें है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन सीख जाओ, 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था एग्जाम में, ये दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। एक्सप्रेस, झारखंड दरोगा, एक्सप्रेस 0.04% इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है 0.04% को अपूर्णांक के रूप में दर्शाएं, इस तरह से बट्टा में दर्शाना है। तो क्या करना है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, याद रखना, ठीक है। अगर कहीं 23% लिखा हुआ है तो समझ लेना इसका मतलब है 23/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको बदलना है, तो क्या लिखा हुआ है 0.04%, परसेंट का मतलब 0.04 परसेंट का मतलब 1/100 मतलब 100, बस इस पॉइंट को हटा दो, इंटू 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/, तब काट दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, मतलब 1/2500। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी करते हैं, हम लेट नहीं करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.5 लीटर इज 150 ml? हम एक तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ से बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 550 मिलीलीटर, 7.5 लीटर का कितना परसेंट है? तो क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है, किसका किससे परसेंटेज पूछ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो पहला चीज तो हम लोग हमको पता करना होगा, यहाँ पे कितना है 150 ml मिलीलीटर है, और यहाँ पे है 7.5 लीटर। तो यहाँ पे पहला ना हम लोग को यूनिट सेम करना होगा, किसी भी केस में अगर कहीं 150 ग्राम है और 7.5 kg दे दिया मान लो, तो थोड़ा ना ग्राम और केजी को आप ये एक से क्वेश्चन बना सकते हैं, पहले इसको सेम करना होगा, ग्राम को ग्राम, दोनों को ग्राम में, दोनों को केजी में। तो यहाँ पे ml है, यहाँ लीटर है, तो हम लोग को जानना चाहिए 1 लीटर में कितना ml होता है। वैसे तो 950 होता है, बट 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। जानते मिलीलीटर क्या होता है? दूध लाने जाते हो, आधा लीटर, आधा लीटर मतलब क्या होता है? आधा लीटर मतलब होता है 500 ml, ये भी जरूरी है जानना, ठीक है। हल्दी मिर्च खरीदने जाते हो, कितना होता है? 100 ग्राम दीजिए, तो ये 100 ग्राम मतलब 1 किलो का 1/10 हिस्सा, 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम करके 10 बार जब 100 ग्राम मिलता है तो 1 kg बनता है। उसी तरह आधा लीटर 500 ml, उसी तरह 1 लीटर में 1500 ml होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, लीटर को ml में बदलते हैं, पॉइंट वाइट भी अच्छा रहेगा, बदल जाएगा, तो 750 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में बदल देते हैं, ठीक है। तो 750 लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में 2000, 3 लीटर में 3000, 7 लीटर में 7000, ये 7 लीटर का तो 7000 हो गया, प्लस ये आधा लीटर का कितना होगा अभी बताए थे 500, तो कितना हो जाएगा 7500 मिलीलीटर, या सिंपल करना, इतना करने का जरूरत नहीं होता, 1000 को
7.5 से गुना कर देना इसको, अच्छा गुना कर देना, आ जाएगा सीधे 7,500 मिलीलीटर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया 150 ml दिया हुआ है, और इसको हम लोग बदल दिए 7.5 लीटर को मिलीलीटर में, तो कितना हो गया 7,500 मिलीलीटर। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे आते हैं। 150 मिलीलीटर 7.5 लीटर का कितना परसेंट है। 150 मिलीलीटर 7.5 लीटर का कितना परसेंट है, इसको बोलने की कोशिश करो। तो क्या बोल रहा है 7.5 लीटर का कितना परसेंट है 150 ml, जैसे लिख देते हैं 7.5 लीटर मतलब इतना मिलीलीटर का कितना परसेंट है, ये ना पूछ रहा है कितना परसेंट है 150 मिलीलीटर, यही पूछ रहा है। तो लिख दो। इसको अब हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है गुना, कितना नहीं पता एक्स मान लेते हैं, परसेंट मतलब बताया था, परसेंट मतलब बटा कितना परसेंट है क्या 150 मिलीलीटर। बस, बस ये लिखने सीखना है। यहाँ से शुरुआत होगा, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे सीखते जाओगे और आसान होता जाएगा। बस काट दो। अब कटता कैसे है, जो एक्स के साथ वो नीचे आता है, तो इसको तो सामने सामने भी काट सकते हो। तो ये मैं बहुत सारा सीरीज बनाया हूँ, सब में एकदम बेसिक से काटना सिखा दिया हूँ, तो अब हर बार करना संभव नहीं है, फिर भी चलो इसको करते हैं। तो 7500x बराबर, ये तिरछा तिरछी गुना होता है 150 × 100, और ये x के साथ होता है जो नीचे आता है, तो 150 × 100 बराबर जो भी x के साथ है वो नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 7,500। 15, 15×5 = 75, 15 पाँच दाहिने बार में 5 दूनी 10, ठीक है, मतलब 2%। ठीक है, 2% आंसर हो जाएगा। अब देखो हम जो कॉन्सेप्ट है तो उससे बताते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। अगर 7,500, अब इसे पूछ रहा है 150 कितना परसेंट है, तो हम बताए थे ना, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 10%, 10% हो गया 750। अब कहाँ 750 कहाँ 150 नहीं सामने सामने आ रहा है, तो हम लोग और छोटा करते हैं 7,500 को, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 75 कितना होता है 1%। 150 पूछा है, 1% 75, तो 2%, 75 + 75 150। तो इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता, अगर समझता तो 2% डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, हर बार ये बताएंगे नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। एक्सप्रेस 8/7 एज रेट परसेंटेज, एज रेट परसेंटेज। देखो 8/7 ये पूछा था शायद सीजीएल में, सरकट सीजीएल किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो कितना आसान क्वेश्चन है। 8/7 को आपको परसेंटेज बदलना है, परसेंट रेट के रूप में, परसेंट रेट में। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, समझ जाना कि 7 से 8 का कंपैरिजन पूछता है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, कैसे 750 से 150 का पूछा था, बस यहाँ पे है कि 7 से 8 का पूछता है। मतलब इसका है कि नीचे वाला का 7 का कितना परसेंट है 8, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 का कितना परसेंट है 8, तो बस लिख दो 7 का कितना मतलब x कितना परसेंट है, क्या कितना परसेंट 8, बस। प्रीवियस क्वेश्चन भी यही लिखे थे हम लोग। ठीक है, तो कर लो, बस सॉल्व कर दो। 7x बराबर 800, x बराबर 800/7, सॉल्व कर दो। 7 का 7, 1 जीरो, 7 का 7, 3 जीरो, 7 चौके 28.2 के लगभग आएगा। जो होगा काटोगे, इसको करना है 800/7 आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आंसर, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसी तरह क्वेश्चन है, समझ में आ गया इसको कैसे बदलना है। If ratio between cost price and sale price is 4:5, then profit percent is equal to, यदि क्रय मूल्य जितना में खरीदे हैं और विक्रय मूल्य जितना में बेचे हैं का अनुपात 4 और 5 है, तो लाभ परसेंट बताएं। देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है। सीपी दे दिया, कितना कितना में खरीदे थे 4 में, बेचे कितना में 5 में, मतलब 1 रुपया ज्यादा में बेचे हैं, तो कितना फायदा हुआ। देखो थोड़ा सा अंतर के यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हम लोग का 7 का कितना परसेंट है 8, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि कितना में बेचे, इस केस में है। यहाँ पे 8 का मतलब होता है 7 + 1, तो हमको सबको जोड़ के बताते तो 114% आया। अगर केवल 1 का पूछता
कि 7 का कितना परसेंट है 1, तो क्या करते हैं, कितना आंसर होता है, 114 नहीं होता, मात्र 14.2% होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे खरीदा कितना में 4 में, बेचा कितना है 5 में, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, लाभ मतलब फायदा का परसेंट पूछ रहा है। पिछला क्वेश्चन में फायदा का नहीं पूछ रहा था, ये क्वेश्चन देखो यहाँ नहीं पूछ रहा था कि अच्छा यहाँ तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन था, यहाँ से सीख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कितना परसेंट का फायदा हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना का दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो 4 में हम सामान खरीद के 5 में, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना। तो इसका परसेंटेज निकालना है, ना कि 5 का निकालना है। थोड़ा सा अंतर समझना है। तो क्या सिंपल लिखना है, 4 का कितना परसेंट है, क्या 5 नहीं 1, क्योंकि हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ तो 1 ही रुपया का हो रहा है, बस कितना परसेंट है 1, बस। तो लिख दो 4 का कितना मतलब x परसेंट है 1। सॉल्व कर दो, 4 से 4 दूनी 8, 4 पची 20, तो x बराबर 25%। ठीक है, ये 25 उधर चला जाएगा। तो ये आंसर हो गया। सब बेसिक क्वेश्चन पूछा रहे, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आज इसको तो शॉर्टकट से भी हम बताए थे, 4 है 5 है, ठीक है ना। तो कितना का है प्रॉफिट, 1 का निकालना है, 1 का निकालना है। तो इसको परसेंटेज वाइज भी कर सकते हैं। देखो 4 का 1% कितना होगा, अच्छा 4 का 10% कितना होगा, 4 का 10%, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक लास्ट से पीछे 0.4, 10% 0.4 हो जाता है, 20% कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.4 0.8। फिर 25 तक पहुंचना है हमको, 25 अच्छा 25 नहीं, हम लोग को कितना पहुंचना है, 1 तक पहुंचना है, 0.8 हो गया। अगर इसके बाद 5% और निकाल लें तो देखो तो 8, 4 का आधा 10% 4, तो 5% 0.2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 4, ये 20% 8 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी। अगर 5% और बढ़ा दे तो 1 हो जाएगा। तो 25% इज इक्वल टू 1। अच्छा छोड़ो, इतना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, तो यहीं पे इसी जगह दिमाग लगाओ, इस तरह से बनाओ, ठीक है। जो नंबर डिजिट बड़ा रहता है उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, इससे ऐसे भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Sumit purchased a laptop for rupees 25,000 and sold it in rupees 26,500. Find the profit earned by the Sumit. सुमित ने 25,000 में एक लैपटॉप खरीद कर उसे 26,500 में बेच दिया। सुमित द्वारा अर्जित लाभ बताएं। ठीक है, कितना में खरीदा 25,000, बेचा कितना में 26,500। किसका परसेंटेज पूछ रहा है, लाभ का पूछ रहा है। जैसे पिछला क्वेश्चन जैसा डिटो कॉपी कर देना है। तो खरीदा कितना में 25,000, दिक्कत नहीं है। बेचा कितना में 26,500। अगर पूछता कितना परसेंट में बेचता, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, 25,000 का गुना कितना, नहीं पता कितना परसेंट होता है, क्या 26,500। अगर पूछता कितना परसेंट में बेचा, बट यहाँ पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ में बेचा, प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। ध्यान देना है, कहाँ प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25,000 में खरीद रहे हो, 26,500 में बेच रहे हो, तो कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, घटा दो दोनों को। कितना में बेचा, कितना में हुआ, 1,500 का फायदा हुआ। इसी का परसेंटेज पूछ रहा था, यहाँ 26,500 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 1,500, बस। सॉल्व कर दो, बेसिक क्वेश्चन। कटो, कटेगा कटेगा, ये सामने सामने कटता है, याद रखना, ऊपर नीचे कटता है, ये सामने कट जाएगा, ये जीरो कैंसिल। फिर 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ओ जीरो है सॉरी, 5 पचे 25 और 5 छक 30। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6%। तो देखो इसको हम फार्मूला से, जो हम लोग को स्कूल में बचपन से सिखाया गया, जिससे जो बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो कितना में बेचे थे, यहाँ लिखोगे 26,500, इसमें घटाओगे क्या 25,000, फिर आएगा कितना 1,500। फिर अगला फार्मूला क्या लिखाओगे, प्रतिशत लाभ, परसेंट प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100/CP, ऐसे लिखोगे। फिर प्रॉफिट कितना है, यहाँ से उतारोगे 1500 इंटू 100/CP, कितना है कॉस्ट प्राइस निकालोगे, अच्छा 25,000 है CP, यहाँ 25,000 लिखोगे। फिर काटोगे ऐसे ऐसे,
समझे? इस तरह से करके बनाओगे 25,000, 1 2 3 यहाँ कटेगा, ये नहीं कटेगा, फिर 30 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा, 6, ऐसे करके 6% निकालोगे। इतना नहीं करना, इससे क्या होगा ना, सीख नहीं पाओगे। ऐसे करने से कभी सीख नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर सोहन पेड ₹192.50 एज जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स, कोई भी चीज में टैक्स लगता है। मिस्टर सोहन पेड रुपीज इतना रुपया टैक्स दिया है ऑन जीएसटी ऑन एन आर्टिकल वर्थ ₹2750। 2,750 रुपया का कोई सामान है, उसमें उसको इतना रुपया टैक्स लगता है। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी निकालना है। श्री सोहन ने 2750 रुपए की मूल्य की वस्तु पर जीएसटी के रूप में 192.50 रुपए का भुगतान किया। जीएसटी की दर ज्ञात करो। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, कितना रुपया भुगतान किया हमको बताना है कि 2750 का कितना परसेंट है 192.50। बैंक जाते हो, 1 लाख रुपया लोन लिए, तो बोलता भैया 5% जीएसटी लगेगा, तो 5%, सॉरी, आपका वो इंटरेस्ट लगेगा। तो कैसे करते हो? 1,000 का 5% निकालते हो। ठीक है ना? उसी तरह, सॉरी, 1 लाख का 5% निकालोगे ना जी, कैसे निकालो? 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपया होता है। तो कैसे निकाले? 1 लाख का मतलब गुना 5%, 5/100 करते हो। उसी तरह 2750 में 192 रुपए का जीएसटी लगा है, तो पूछ रहा है कितना परसेंट है। 2750 का कितना का कितना परसेंट है क्या 192.50, यही ना पूछ रहा है हमसे। 2750 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब बटा 100, कितना प्रतिशत है क्या 192.50, बस सॉल्व कर देना है, आ जाएगा आंसर। ये आप लोग के लिए, इसको सॉल्व करो, कट काट के बताओ कितना आता है। प्रैक्टिस जितना करोगे कैलकुलेशन उतना काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the price of a product is decreased by 20%, the number of sold product is increased by 40%. What is the परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू? देखो ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाने का बहुत तरीका पहले हम इसको एक फॉर्मूला से बता देते हैं, फिर हम मेन, आपको मेन है कि फॉर्मूला को अवॉइड करना है। देखो जनरली इसको लोग कैसे बनाते हैं, जब किसी उत्पाद की कीमत 20% कम हो जाती है, तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, कम ज्यादा, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हम बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला से नहीं बनाना है, पहले देख लो। ठीक है, फॉर्मूला होता है माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस वाई माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100। अब ये फॉर्मूला है, सब इससे बनता है, इससे भी बनाना है, लेकिन पहले हम लोग को ये सीख लेना है, ठीक ना? अब देखो क्या पूछ रहा है, उत्पाद में 20% की कमी हो गई। उत्पादन, किसी भी जाते हो कहीं भी दुकान में, कहीं भी खेत में, उत्पादन कभी कभी कम हो जाता है। जब किसी उत्पाद की कीमत, अच्छा कीमत 20% कम हो गई, किसी चीज का कीमत 20% कम हो गया, तो कम मतलब होता है माइनस, तो यहाँ लिख दो -20। तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, दाम कम हो गया, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगा, ज्यादा बेचा जाने लगा। कितना ज्यादा? +20, देखो वृद्धि लिखा है 40%, +20। और यहाँ पे क्या ले आएगा माइनस प्लस में? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। अब प्लस 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 होता है, तो यहाँ जब भी यहाँ माइनस प्लस रहेगा, यहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है, और अगर प्लस प्लस रहता तो यहाँ प्लस लगता है। एक्स वाई कितना है? अच्छा यहाँ 40 है, आई एम सॉरी, यहाँ 40% वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ 40 लिखा जाएगा। ठीक है ना, ये 40 है। अब लिख देना है 40 × 20, मतलब 20 × 40 एक ही बात है, बटा 100। अब करके देखो, 40 में से 20 गया, 20 +20। अब माइनस देखो, 0 0 कट गया, -4×2 = 8, कितना आ गया? 12%। 12 आंसर आ गया। राजस्व में कितने परसेंट वृद्धि? 12% का वृद्धि हुई राजस्व में। ये एक तरीका हुआ बनाने का, आंसर निकालने का। अच्छा, ये आंसर निकालना कब काम आता है? जब आपके पास, आपको क्वेश्चन समझ में आया, जब आप उसको सही तरीके से बनाए हो, उसके बाद आपको जाना चाहिए किसी भी फॉर्मूला के बेस पे। तो हम लोगों का टारगेट रहेगा फॉर्मूला से नहीं बनाने का, ठीक है ना? देखो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। जब किसी उत्पाद की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% क्या हो रहा है? कम। तो मान लो, मान लेते हैं कोई कोई सामान है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं सीपी। किसी उत्पाद की कीमत 20% कम हो जाती है, तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जब किसी उत्पाद की कीमत कम हो जाती है, ठीक है, मान लो पहले उत्पादन
उत्पाद जो था उसका कीमत 10 रुपया था, मान लो पहले उसका कीमत 10 रुपया था। अब क्या हो गया, उसका कीमत में क्या हो गया, 20% कम हो गया। अब 10 रुपया था, उसका कीमत कितना कम हो गया, 100 मान लेते हैं, इसको क्या दिक्कत है, 100 मान लेते हैं, आसान हो कैलकुलेशन, चलो 100 रुपया था, ठीक है। अब क्या हो गया, उसका कीमत 20% कम हो गया। तो 100 रुपया पहले था, 100 रुपया पहले था, इसका 20% कम हो गया, मतलब कितना का कितना हो गया अब, 20% कम कर दो, का 20% कितना होता है, 100 का 20%, 20 रुपया होता है, मतलब 20 रुपया कम हो गया, तब कितना हो गया, 100 रुपया से 80 रुपया हो गया। कोई दिक्कत, पहले 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले जितना बेचा जाता था, अब उसका उत्पादन, उसका संख्या में 40% वृद्धि हो गया। ठीक है, मान लो मेरा पहले 20 बोरा बिकता था, ठीक है, ये दाम है, याद रखना, ये क्या है, प्राइस है, और ये है संख्या। संख्या मतलब मान लो कोई कहीं पे चावल खरीदने गए, पहले 100 रुपए का एक बोरा चावल मिलता था, ठीक है। अब क्या हो गया, चावल का दाम क्या हो गया, 80 रुपये हो गया, 100 था पहले, अब 80 हो गया, इतना समझ में, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो 20% दाम कम हो जाता है, तो बेची गई उत्पाद की संख्या में 40% वृद्धि हो जाती है, मतलब जितना बोरा पहले बिकता था, मान लो पहले 20 बोरा बिकता था, 20 बोरा का सेलिंग होता था, अब वो 40% बढ़ गया, दाम कम करने से उसका सेलिंग बढ़ गया। तो 40% कितना होता है, 20 से 40%, 20 का 40% कितना होता है, 20 का 40%, 10% कितना हो गया, आप पॉइंट लगा दो, 10% बराबर 2, तो 40% बराबर 10% 2, 20% 4, 30% 6, 40% 8, मतलब 8 बोरा बढ़ गया। तो पहले 20 बोरा होता था, प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया, 28 बोरा हो गया। तो पहले 20 बोरा बिक्री होता था, कितना बिक्री हो गया, 28 बोरा बिक्री होने लगा, ठीक है। तो दाम तो कम हो गया, तो संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। थोक विक्रेता लोग क्या करता है, जो थोक होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग दाम बहुत कम रखता है, तो लगता है अरे प्रॉफिट कैसे होगा, नहीं, वो लोग इतना प्रोडक्ट ही बेच देता है ना कि उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो अब क्या है, इतना रुपया दाम, इतना बोरा बिक्री, तो टोटल कितना पैसा लगा, उसको कितना पैसा का हमारा हुआ। तो एक बोरा का दाम 100 रुपया, तो 20 बोरा का यहाँ 2,000 हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 रुपया का हुआ कमाई। अगला में आ जाओ, अठी अठी 64 का 4 6 8 16 6 22, इतना रुपया का यहाँ कमाई हुआ। तो देखो, दाम कम करने से क्या नुकसान हुआ, नहीं, देखो यहाँ भी फायदा ही हो रहा है। 2,000 का इधर आ रहा था दाम, दाम कम करने से भी देखो ज्यादा हमको पैसा का, मेरा पैसा कमाई हुआ, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का संख्या बढ़ गया। तो बस, अब 2,000 का ये है, 2240 का, 2,000 रुपये हम का मान लो खरीदे थे, अब बेचे कितना में, 2240, तो कितना का फायदा हुआ, 2,000 का खरीदे, बेचे 2240, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए। अब हमको क्या पूछा, हमसे क्या पूछा है, देखो राजस्व में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि मतलब फायदा पूछा है, इतना में बेचे नहीं पूछा है, तो फायदा निकालने क्या करेंगे, सिंपल, जो पिछला 2,000 का कितना परसेंट है, क्या कितना परसेंट फायदा हो रहा है, तो कितना रुपए का फायदा हो रहा है, 2,000 में खरीदे, 2,240 में बेचे, तो कितना रुपया फायदा हुआ, 240 रुपया का, या तो उसको घटाओ खुद से, 240 आ जाएगा। बस अब सॉल्व कर दो, 0 0 0 0 0 0 और 2 से 12, आ गया 12%। तो 12% ऐसे भी आ रहा है, या फॉर्मूला बताया जो माइनस प्लस वाला, उससे भी आ रहा है। तो ये समझने के बाद ना फॉर्मूला पे आओगे, कि अगर क्वेश्चन में कहीं ट्रिक भी करता है आपसे एग्जाम में, तो आप फंसोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, तो खुद से बनाना। गलत वजन का उपयोग करते हुए एक दाल विक्रेता खरीदारी के दौरान 10% तक और बेचने के दौरान 20% तक की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ क्या है। वही सेम क्वेश्चन है, माइनस, पहले इसको अगर समझ गए हो, अब इसको माइनस प्लस वाला फॉर्मूला से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक सभागार में सीटों की संख्या 12% की वृद्धि हुई, टिकट की कीमत में भी 25% की वृद्धि हुई। तो यह वृद्धि वृद्धि है, तो क्या हो जाएगा, +12, फिर यहाँ भी वृद्धि है, +24, 5, फिर प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस 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 20, 12 इंटू 25/100। ठीक है, ऐसा करके बना लेना, या दूसरा जो हम थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसे बनाना, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डिक्रीज तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि फायदा है, या तो ये होगा आंसर, या तो यहाँ कॉन्सेप्ट से भी समझना है, इंक्रीज होगा, और ज्यादातर आंसर यही होता है, 40% आंसर होगा, 42% जैसा कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य इज सपोज टू गेट 5% इंक्रीज इन हिज सैलरी, ठीक है। बाई मिस्टेक हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब एक आदित्य नाम का आदमी, उसका सैलरी 5% बढ़ने वाला था,
बाई मिस्टेक गलती से सैलरी को 20% बढ़ा दी, होता है, एचआर डिपार्टमेंट का भी गलती हो जाता है। अच्छी बात थी, अच्छा हुआ कि हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑन रियलाइजिंग द मिस्टेक, एचआर डिपार्टमेंट एंड डिक्रीज हिज सैलरी बाई 15%। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सोचा, अगर एचआर डिपार्टमेंट क्या सोचा कि भैया 100 रुपया इसका सैलरी था, मान लो, चले मान लो 100 रुपया सैलरी था, चाहे 1000 मान लो सैलरी था, ठीक है, तो उसको 5% बढ़ाना था, तो 1000 का 5% कितना होता है? देखो 1000 का ऐसा इसीलिए हमको कॉन्सेप्ट आता है, 1000 का 10% कितना होता है? यहाँ पॉइंट लगा दो, 100 रुपया। 10% हो गया 100 रुपया, तो 5% कितना होगा? 100 का आधा, 50 रुपया। तो इसको, इसका सैलरी बढ़ाना था 50 रुपया, बढ़ा दिया कितना? इसका सैलरी होना चाहिए था कितना? 1050 रुपया होना चाहिए था, 5% बढ़ने के बाद। समझ में आया? बट गलती से सैलरी कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। अब 1000 से 20% बढ़ा देते, 1000 का 20% कितना होता है? 20%, 10%, 100, 10% 100, तो 20% 200, बढ़ना था 200 रुपया, तो 1000 से करना था 1200 करना था 20%, बट गलती से 1050 कर दिया, ठीक है ना? एचआर डिपार्टमेंट डेन डिक्रीज हिज सैलरी बाय 15%। अभी सोचा एचआर डिपार्टमेंट कि भैया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब इसका गलती से 15% ज्यादा बढ़ गया है, तो 15% घटा देते हैं। ऐसे नहीं होता है, आप शुरुआत यहाँ से किए हैं बढ़ाने का, अब घटाइएगा 1200 से, तो चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि देखो 1200 रुपया भी उसका सैलरी हो चुका है, ठीक है, अब इसमें आप 15% घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 1200 का 15% कितना होता है? 10%, 120। मतलब आप बढ़ाते समय 1000 के बेसिस पे बढ़ाए थे, 100 रुपया बढ़ा रहे थे, और घटाने समय आप घटा दीजिए 120, तो ज्यादा घट जाएगा ना, समझना है। तो सिंपल सी बात है, 1200 का 15% कितना होता है? 180 रुपया होता है। कैसे? अच्छा, करके ऐसे निकाल के देख लो, ऐसे भी निकालो। 0000, 15 दूनी 30 का 0 3, 15 का 15 3, 18, 180 रुपये। तो 1200 से कम करे कितना कर दिया? 180 रुपये कम करो, कितना हो गया? 1200 में से 180 गया 1020 रुपया। बाय हाउ मच परसेंट लेस डज हिज सैलरी इंक्रीजेस? आदित्य को अपने वेतन में 5% की वृद्धि प्राप्त करनी थी। ये वेतन था, 5% की वृद्धि प्राप्त करने के उसका रियल सैलरी इतना होना चाहिए था, ये उसका रियल सैलरी हो गया। गलती से उसका वेतन 20% बढ़ गया, बेचारा खुश हो गया, अरे यार चलो 20% बढ़ गया, 1200 मिल गया, चुप हो गया। गलती को समझने पर, मतलब एचआर पकड़ ले रहा है तो गलती हो गया है, एचआर विभाग ने उसका वेतन 15% कम कर दिया। अब 1200 में से बढ़ाया 1000 में, घटा दिया 1200 में, तो ऑब्वियस सी बात है 1200 ज्यादा बड़ा नंबर होता है, तो उससे घटाएगा तो ज्यादा घट जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट गलती यहाँ पे, तो 1200 का 1500 घटा दिया, तो कितना हो गया? 1020। तो रियल अभी अभी उसका फाइनल सैलरी कितना हो गया? 1020। कहने का ता तो उसका वेतन कितना कम हुआ? एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या है, देखो, इसका सैलरी होना चाहिए था 1050, बट इसको फाइनली मिल कितना रहा है? 1020। कितना मिल रहा है? 1020, देख रहे हो? तो कितना, देखो 1050 की जगह 1020 मिल रहा है, तो कितना का नुकसान हो गया देखो तो। अगर इसको 100 के टर्म में लो, 100 के टर्म में लो, तो 100 रुपया अगर मान लो सैलरी था, तो 105 मिलना चाहिए था, मिल रहा है कितना? 102। तो कितना का नुकसान हो रहा है देखो तो, कितना परसेंट का नुकसान हो रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, देखो 100 से अगर कंपेयर करोगे तो उसको 3% का नुकसान हो गया। देखो ना, 105 मिलना चाहिए, 102 मिल रहा, 3% नुकसान नहीं हुआ? देखो क्लियर कट दिख रहा है, 3% नुकसान हो गया। और यहाँ भी आप 1050 और 1020 में जब तुलना करोगे, तो 3% आएगा, करके देखना, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है, तो देखो अगर इस तरह से समझ के बनाओगे, तो कोई फॉर्मूला किसी का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक्स एक संख्या है जिसका आधा उसके 20% से 15 अधिक है, एक्स का 60% कितना होगा? x is a number such that the half is greater than 20% of the number by 15. How much is 60% of the number? देखो जब इस तरह का एकदम बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम इस तरह क्वेश्चन बहुत, एक क्वेश्चन तो इस तरह का रहता ही है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो इस तरह क्वेश्चन एक रहना ही रहना है। तो देखो क्या पूछ रहा है, एक्स, जैसे जैसे बोला वैसे लिखते जाओ। एक्स एक ऐसे संख्या है जिसका आधा, मतलब मान लो हम पहले एक्स, बिना एक्स का बताते हैं, 1000 रुपया मेरे पास, जिसका आधा, आधा मतलब 1000 बटा 2, उसके उसके मतलब 1000 का बात कर रहा है,
1000 उसके 20% मतलब उसका 20% से 15 अधिक है, प्लस 15 अधिक है। ये ना देखो, ये लिखना केवल सीखना है बस। मान लो हमको नंबर यहाँ पता, हम 1000 माने हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे, 1000 मानने से नहीं होता। मानना तभी है, कोई किसी भी संख्या में 100 1000 तभी मानना है जब वहां पे कोई नंबर नया रहे। तो यहाँ नंबर है, केवल परसेंट 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 रहता तो हम 100 या 1000 मान के बनाते हैं। बट यहाँ कभी भी नंबर रहे तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। कभी भी हमेशा एक्स मानना है, कोई नंबर दिया रहे तो। ठीक है, तो हम एक बता रहे इस तरह से, देखो, किसी संख्या का आधा उसी संख्या के 20% से 15 अधिक है, मतलब बोल रहा बराबर है। अधिक है मतलब इसका आधा बराबर इसका 20% का 15, ये क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो इसको बनाते हैं, किसी संख्या, संख्या हमको पता नहीं है, मान लो एक्स मान लेते हैं, उसका आधा। ठीक है, एक्स एक ऐसा संख्या है जिसका आधा उसके 20%, उसके मतलब इसी एक्स के 20% परसेंट मतलब बटा 100 से 15 अधिक है। 15 अधिक है मतलब 15 15 जोड़ दो, बस ये लिखने सीखना है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। x/2 बराबर, अब ऐसा मत करना एक्स काट देना सामने, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। प्लस में नहीं कटता, केवल गुना और भाग में कटता है। ठीक है, तो 20x/100, केवल मल्टीप्लीकेशन रहे। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन रहता, डिवाइड का साइन रहता, तभी कटता। प्लस 15 हो जाएगा। अब एक जो भी एक एक्स एक्स वाला को एक साइड कर देता, तो x/2 माइनस 20x/100 बराबर 15। सॉल्व कर दो। तो अब यहाँ से एलसीएम लेना, एलसीएम लेना आता है ना, देखो ऐसे करना है। 102 का एलसीएम कैसे लिया आता है, नहीं आता है, बता देते हैं। 100 और 2 कैसे लिखो, 2 से काटो, 50, 2 से 50 में कटेगा, फिर 2, 2 1 जा 2, 2 50 इंटू 2 100। अब इसको लिख लेना 2 इंटू 50 इंटू 1, 50 इंटू 100 हो जाता है। ऐसे का मल्टीपल जो आएगा वही एलसीएम होता है। भाई 100 लिख, इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर 2 को 100 से डिवाइड करो, कितना आएगा 50, और 50 को x से इंटू करो, कितना हो गया 50x, माइनस 100 को 100 डिवाइड करो, एक बार में जाएगा 100, और 100 को डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो एक बार में जाएगा, एक को 20 से गुना करो, 20x बराबर 15। सिंपल है, 50 में से 20 गया, 30x बराबर, इसको उधर ले आते हैं 1500, x के साथ होगा नीचे आएगा 30, ये हट जाएगा यहाँ से, 0 0 3 पच्चे 15, 50 आ जाएगा आंसर। तो आंसर नहीं आएगा, देखो x कितना निकल गया, x इज इक्वल टू 50। अब क्या पूछ रहा है, x का 60% कितना होगा, तो x मतलब 50 का 60% कितना होगा, निकाल दो। 50 का 60% कितना होगा, काट के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30। और हम आज जैसे बताया तो उससे निकालो। 50 का 60%, 50 का 10%, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 10%, 5 मन में सोच के करना, 10% 5, 20% 10, 30% 15, 40% 20, 50% 25, 60% 30। ऐसे भी कर सकते हो, या जो 10% निकालो 5, इसको 6 से गुना कर दो, 60% पूछ रहा 30। जितना माइंड का एक्सरसाइज करोगे, ये सब जोड़ घटाव गुना भाग में परसेंटेज में, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एक क्वेश्चन है जिसमें ना हमको कुछ ज्यादा कुछ करना है, 500 को 2 भाग में बांटना सीखना है बस, और थोड़ा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अनीसा हैज 500 kg वीट, अनीसा एक आदमी है, उसके पास 500 किलो वीट मतलब गेहूं है। ठीक है, पार्ट ऑफ विच सी सेल्स एट 18% गेन एंड द रेस्ट एट 8%। ठीक है, दो भाग में बांट दिया 500 किलो को, एक को बेच रहा है 18% के प्रॉफिट पे, और दूसरा को बेच रहा है पता नहीं कितना में, रेस्ट मतलब जितना भी 8% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, बट कितना बेच रहा है वो नहीं लिखा है। दो भाग में बांटना है 500 को, 500 कैसे बांट सकते हैं, 100 400 हो सकता है, 100 किलो अलग बेचा होगा, 400 किलो अलग बेचा होगा, तो 100 किलो का 18% पे और 400 किलो को 8% बेचा होगा, यहाँ दिया नहीं। ठीक है, और सी गेन्स 14% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरा ओवरऑल जब वो 500 किलो बेचेगा तो उसको 14% भैया वो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, वो डिसाइड करके बैठा हुआ है। तुम आधा कैसे बेचोगे, इधर कैसे बेचोगे, 500 का 2 हिस्सा करके हमको नहीं पता, ओवरऑल हमको 14% चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड बाय 8%, तो पूछ रहा है जो 8% से जितना बेचा गया था, जितना किलो, वो कितना किलो था वो पूछा जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, अनीसा के पास 500 किलो गेहूं है, अनीसा है, उसके पास कितना गेहूं है, 500 किलो गेहूं है।
इसमें से वह 18% लाभ पर बेचती है, दो दो हिस्सा में बांट दिया। इसको बांटते कैसे हैं? मान लो कि इसको दो भाग में बांटा, ऐसे किसी को 200 केजी, 500 केजी टोटल है, मान लो उसको 200 केजी भी बेचा होगा, एक 300 केजी का बोरा बना के, दो अलग अलग बोरा में बेचा होगा, एक 200 केजी का बोरा बना के 300 केजी का बोरा में बना के बेचा होगा। इसको 18% फायदा पे, दूसरा को 8% फायदा पे, ठीक है। तो ये 200 और 300 दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग को निकालना है, यही दोनों निकालना है, कितना कितना है। और एक लाइन बोल रहा है पूरे लेन देन पर 14% का लाभ होता है। ये पूरा 500 केजी पे से कितना लाभ होता है? 14% का लाभ होता है। तो 500 का 14% निकाल के अपना हिसाब क्लियर कर लेना, भाई 14% हम प्रॉफिट कमाएंगे तो कमाएंगे, वो पहले मन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये हमको पता नहीं है 200 है कि 300 है कि 100 है कि 400 है, टोटल दोनों मिला के 300 प्लस 200 500, ठीक है। तो इसको हम नहीं पता है तो इसको एक्स मान लेते हैं। पहला जो 18% प्रॉफिट में जितना बेचा था वो एक्स मान लेते हैं, एक्स किलो बेचा था। तो बचा कितना इधर? तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 500 माइनस एक्स। बस यही दोनों को तोड़ने सीखना है, 500 को दो भाग में कैसे तोड़ते हैं। तो एक को एक्स मानेंगे, दूसरा 500 माइनस एक्स। अब 500 माइनस कैसे हुआ? तो देखो यहाँ पे 200 माने थे तो यहाँ 300 कैसे मान लिए थे हम लोग? ये 300 कैसे निकाले थे? इसको जरूर हम लोग इस 200 को 500 से घटाए थे, 500 माइनस 200, तभी तो 300 आया था। तो वही हम भी यहाँ की, जैसे यहाँ 500 से 200 घटाए हैं, वहीं यहाँ 500 से एक्स को हटा दिए हैं, क्योंकि 200 की जगह एक्स लिख एक्स माने हम लोग, ठीक है। बस ये मेन कॉन्सेप्ट था, इतना समझ जाओ, फिर आगे और फिर अब यहाँ से इक्वेशन लिखना सीखना है। तो क्या बोल रहा है? अनीशा के पास 500 किलो गेहूं जिसमें से वह 18% लाभ पर बेचती है और शेष को 8% लाभ पर बेचती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक्स, पहला जो ये एक्स है इसको कितना परसेंट लाभ पे बेचती है? 18%। तो ये लिखोगे एक्स का 18% लाभ जोड़ कितना बच गया? 500 माइनस एक्स, इतना बच गया। इसको कितना बेचती है? देखो यहाँ लिख रहा है 8%, शेष मतलब बचा हुआ को 8% लाभ पर बेचती है, बराबर टोटल 500 प्लस जो भी था, यहाँ टोटल पे कितना उसको लाभ कमाना, देखो टोटल पे इसको 14% लाभ कमाना है, तो 500 पे कितना लाभ कमाना है? 14%। बस ये इक्वेशन लिखना सीख जाना है, खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, काट दो, 14×5 = 70, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर दो, 18x/100 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें 8/100 को 500 से भी मल्टीप्लाई करना है, 8/100 को x से भी करना है। तो पहला करते हैं 8/100 इंटू 500, अब बीच में क्या है? माइनस है, फिर 8 को इससे गुणा करते हैं तो 8x/100, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व करने में देखना, ठीक है। अब x को एक साथ कर देते हैं, तो 18x/100, ये 8x इधर है, इसको माइनस 8x/100, ये 0 0 काट देते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, कितना बटा 8×5 = 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 70 इधर था, अब इसका 8×5, इसको 40 को उधर ले आते हैं, -40 हो जाएगा, प्लस 40 को उधर लेगा, माइनस हो गया। अब यहाँ करते हैं, तो 18 में से इसको इसको सॉल्व करते हैं, 18x/100 माइनस 8x/100 कितना हो गया? 10x/100। देखो हम बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत इजी है इसको काटना, जिसको प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, इसको नहीं उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 यहाँ से कट जाएगा, तो x = 300, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया? 300 आ गया। तो ये वाला कितना हो गया? 500 माइनस 300, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करने कितना आ जाएगा? 200। मतलब ये है कि जो 18% प्रॉफिट में बेचा है वो 300 किलो वाला बोरा था, और जो 8% बेचा है वो 200 किलो वाला बोरा था। अब देखो हमसे कौन सा पूछा था? 8% लाभ पर बेचे जाने वाले गेहूं की मात्रा क्या है? तो 8% वाला कितना था गेहूं की मात्रा? 200 केजी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 केजी। समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। कोई दिक्कत दिक्कत होगा कमेंट में हमको बताना, कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, तो हम भी सारा अपना पढ़ाने का तरीका में चेंज लाएंगे, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कच्ची साम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉ मटेरियल्स आर परचेज्ड फॉर ₹4500 एंड 1/3 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो बेसिक सा, ये भी वही सेम क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसमें अंतर है, ठीक है। देखो कच्ची सामग्रियों को 45 रुपए पर खरीदा जाता है, कच्ची सामग्री को 45 रुपए में खरीदा, 4500 में
सेम इस देखो 4500 रुपये मेरे पास है, 4500 रुपये में खरीदा जाएगा, ये सीपी है, इतना में खरीदा जो भी है, भूल जाओ। उनका एक तिहाई को 10% हानि पर बेच दिया। एक तिहाई कितना होता है? एक तिहाई मतलब तीन हिस्सा में बांट दो 4500 को, ऐसे तीन हिस्सा में बांट देते हैं, ठीक ना। तो 4500 को तीन कहते हैं 1500, 1500, 1500, तीन हिस्सा। यही ना होता है, या फिर 4500 को एक तिहाई निकालना तो 1/3 कर दो, 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? एक तिहाई मतलब 1500। ये जो 1500 है इसको कितना पे हम लोग बेच दिए? 10% की हानि पर, 10% की हानि पर बेच दिए हैं, ठीक है। कितना बच गया? 4500 में 1500 का हम लोग काम कर लिए तो बचा कितना 4500 में? 4500 माइनस 1500, 3000 का हमारे पास 3000 रुपये बच गया है। शेष मतलब बचा हुआ मतलब 3000। सामग्री को किस लाभ पर बेचे? कितना परसेंट लाभ, यहाँ लाभ पे बेचना है इसको, कितना लाभ पे बेचे कि पूरे लेन देन पर 20% का फायदा हो। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है, सेम पिछला ही क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखना है कि यहाँ पे देखो 10% क्या ये हानि है। पिछला क्वेश्चन में हानि नहीं था, यहाँ भी प्रॉफिट था, यहाँ भी प्रॉफिट था, तो ये इक्वेशन बनाने में आसानी हुआ। तो थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। तो देखो 1500 का 10% क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, तो यहाँ लिख देना है 1500 का 10% प्लस पिछला क्वेश्चन के जैसा ही सेम 3000। पिछला हम लोग को पता था, देखो यहाँ पे 8%, तो हम लोग लिख दिए थे इसको। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को, सॉरी, इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दोनों पता है, पिछला क्वेश्चन में ये दोनों पता नहीं था, तो हम लोग इसलिए x और 500 माइनस एक्स माने थे। पिछला क्वेश्चन में ये दोनों पता था, इस क्वेश्चन में ये दोनों में से एक अननोन है, ठीक है, चीज वही है। तो 1500 का 10% की है प्लस 3000 का कितना परसेंट फायदा में बेचा नहीं पता है, x% मान लेते हैं, बराबर टोटल 4500 पे कितना फायदा बोल रहा है? 20%। बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये केस ये वाला जो है हानि है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देना कि वो नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, नहीं तो फिर यहाँ पे हानि है तो पता चलता है यहाँ पे नुकसान हो रहा है, माइनस होगा ओवरऑल में से, ठीक है। तो अब सॉल्व कर दो, कट गया, 15 का 150 हो गया ये, प्लस ये कटेगा 0 0 0 0 30x, बराबर ये भी काट दो 0 0 0 0, 4 550 दूनी, मतलब 900 रुपया उसको टोटल फायदा कमाना है। तो अब ये उधर जाए क्या हो जाएगा? ये माइनस में है, ये माइनस याद रखना। तो ये 105 उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 30x बराबर 900 प्लस 150 बराबर 1050, 30x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1050/30, 0 0, 3 3 9, 3 5 15, 35%। मतलब इसको 35% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा 3000 को, तब जाके आप ओवरऑल 4500 पर 20% का फायदा कमा पाएंगे, ठीक है। मतलब 1500 को नुकसान में बेचे 10%, 3000 को हम 35% का फायदा में बेचे, तब जाके टोटल 4500 पे हमें 20% का फायदा होगा। ऐसे भी देखो, ठीक ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन बनाते रहना, समझ में आते रहेगा। दोबारा से सारा क्वेश्चन को बना जो हम बना है, दोबारा से ट्राई करना, देखना बहुत आसान हो जाएगा दोबारा ट्राई करोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग नया नया तरीका का क्वेश्चंस आ रहा है, हम लोग सीखते आ रहे हैं। सोलो फर्स्ट टाइम परसेंटेज प्रॉफिट और डिस्काउंट सीख रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही सीखते आ रहे हैं। एक बार मैं बता दूंगा, उसका खुद से बना लेना, देखना उसका कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, 450 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज 50% सॉल्ट इन इट, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट 60%। 450 ग्राम नमक समाधान मतलब सॉल्यूशन में, मतलब एक ग्लास पानी है, समझ लो उसमें नमक मिक्सचर है, ठीक है। 450 ग्राम पानी है, आधा लीटर के लगभग पानी है, उसमें नमक और पानी मिला हुआ है। नमक कितना है? 50% नमक है, मतलब पानी और नमक 50-50 है। अगर 50% नमक है तो 50% क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि ग्लास में पानी और नमक मिक्सचर है, ठीक है। तो 50-50% का रेशियो किसका है? नमक और पानी का। 50% नमक है तो 50% क्या है? पानी है। 60% बनाने के लिए कितना नमक जोड़ा जाना चाहिए? इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, 450 ग्राम नमक
समाधान में 450 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हैज 50% सॉल्ट इन इट। 450 ग्राम का आपके पास कोई एक ग्लास पे इस तरह से पानी है, ठीक ना। इसमें क्या क्या मिक्स है, सॉल्ट और वाटर मिक्स है। टोटल कितना है 450, तो बोल रहा है 50%। 450 का 50% कितना होता है, 450 का 50% कितना होता है, देखो 0 0 0 0, पाँच पचास पच्चीस का पाँच दो, पाँचों के बीस दो 22, 225। ऐसे ही 50 मतलब आधा होता है, तो 450 का आधा 225 होता है ना। तो सॉल्ट कितना है 225 ग्राम, अब बचा पानी कितना है 225 ग्राम, मतलब 50% ये 50% ये। बस चुपचाप से इसको लिख दो जो दिया हुआ है, 225/225, ठीक है। ये क्या है, ये है सॉल्ट और ये क्या है, वाटर। अब क्या बोल रहा है, 60% बनाने के लिए बराबर कितना नमक जोड़ा जाना चाहिए, क्या 60% बनाने के लिए, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक 60%। 50% क्या है, नमक है। अब बोल रहा है 50% नमक को हमको 60% नमक कर देना, इसी पानी में हमको नमक 60 कर देना है, मतलब पानी कितना कर देना है, 40 कर देना है, क्योंकि 100 से ऊपर नहीं आ सकता, 100% ही टोटल होता है। तो बोल रहा है कि नमक को भैया 60% कर दीजिए और पानी को 40 कर दीजिए। 40 बोल नहीं रहा है, लेकिन समझ जाना है, मतलब अगर टोटल 100 ही होता है, अगर 60% नमक होगा तो 40 कितना होगा, 100 - 60, पानी कितना होगा, 40 ही होगा। अगर 30 नमक होगा तो पानी कितना होगा, 70 होगा। 100 से ऊपर नहीं आना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले 50% नमक था, मतलब 225 ग्राम नमक था, ठीक है ना। अब उसको भैया 60% बना दीजिए, तो 60% बना दिए, ऊपर वाला को नीचे वाला को कम करके 40 कर दिए। मतलब अगर ये 50 था तो ये 40 हो गया, ये और ये 50 है तो 60 हो जाएगा। तो कितना और हम नमक मिलाएंगे कि 60 हो जाए, ये 60 हो जाए, तो कितना मिलाएंगे, एक्स मिलाएंगे। हमको नहीं पता कितना मिलाएंगे, एक्स लिख देते हैं। बस ये सेट करने सीख जाना है। ये क्वेश्चन में बताएंगे कि हम क्लियर हो जाएगा। देखो तो सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करना है तो बेसिकली 225 प्लस एक्स, ये काट दो 0 0, ठीक है ना। और ये 3/2, 2 से कट जाएगा। ये 225 प्लस एक्स और ये उधर चला जाएगा, इंटू 2 बराबर, और ये तीसरा दूसरी गुना होता है, इसका इधर, तो 225 इंटू 3, तो 3×5 = 15 का 5 है 1, 3×2 = 6 7, 3×2 = 6, और हो जाएगा 225 × 2 = 450 प्लस 2x। अब ये 450 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 675 माइनस 450, कितना हो जाएगा, 200, 5, 7 में से 5 गया 2, और 225, 2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 225/2, मतलब काटोगे तो 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4.5। कहने का मतलब अगर इसमें 112.5 और नमक मिला देंगे ना, तो नमक बढ़ के 50 से 60 हो जाएगा और पानी घट के 50 से 40 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 112.5, ठीक है। दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी देखो इसी तरह क्वेश्चन है, नहीं ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा तो देखेंगे, फिलहाल तो एक ही है। आगे आते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड गुड्स फॉर ₹2800 and made a profit of 12% in the process. Find his profit percentage if he had sold his good at 2650। अब देखो थोड़ा सा घुमाया है इसमें। एक हम फोटो बताए थे शुरू में, बता रहे क्वेश्चन को ठीक से समझाते हैं पहले। इस फोटो को हम बताए थे, इस तरह से एक लिखने सीखना है, MP SP, ये आपका SP है ये, और CP, ऐसे लिखने सीखना है। तो देखो एक दुकानदार ने 2800 रुपए में अपना माल बेचा, यहाँ पे शब्द दे दिया है बेचा। 2800 में कोई चीज को हम बेचते हैं, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, यहाँ 2800 लिख दो, समझने के लिए फोटो है। 2800 में बेचे हैं, इस प्रक्रिया में 12% लाभ कमाया, लाभ 12%, यहाँ यहाँ हमेशा लाभ और हानि लिखाता है, ठीक है। और एरो याद रखना, एरो हमेशा ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक पहले समझते हैं। तो अगर हम कोई सामान को 2800 में बेचे हैं और 12% फायदा उसमें कमाए हैं, तो मान के चलो कि खरीदे तो कम में होंगे, ठीक है ना। अब हमको ये निकालना है CP, एक्स मान लो इसको। कभी भी ऐसे इसको निकालने के लिए 2800 का 12% मत कर देना, हमेशा नीचे से ऊपर जाना है। देखो एरो का, इसलिए बोले एरो को ध्यान देना। तो हम पता करते कितना हम खरीदे थे, तो क्या लिख देंगे, इसको हमेशा इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, CP से SP, कभी SP से CP नहीं आएगा। इस फिगर को याद रखना, ठीक है। तो चलो एक्स लिख देते हैं। किस संख्या का
12% फायदा करने पे 2800 होता है। तो किस संख्या का 12% फायदा? अब यहाँ पे बताओ 12 लिखेंगे 112 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2800 पे जाना है, हम फायदा का बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 12 ना लिखे क्या करेंगे, 112% शुरू में बताए थे हम, बराबर 2800। बस इसको लिखने सीख लेना है। किस संख्या का 112% 2800 रुपया होता है? तो किस संख्या का 112% 2800 होता है? तो यहाँ पता चल जाएगा। देखो अब काटो इसको। एक्स बराबर हो जाएगा 2800 इंटू 100/112। काट दो, 5 नहीं, दो से काट दो, 25 10, 2 6 12, 2 1 2 4 0। अभी देखो ये 7 से कट जाएगा, 7 7 56, 7 दूनी 14, 0 0, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ये 25 बार में कट जाएगा, और 2 से 100 बार में कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 2500। ये एक्स का वैल्यू आ गया 2500। अब देखो नीचे से ऊपर जाओगे तो 2800 आ जाएगा। तो 12% का वैल्यू कितना आ गया, 2500 में खरीदे 2800 में बेचे, मतलब 12% बराबर 300। फायदा कितना हुआ, 300 रुपए का हुआ। अब क्या बोल रहा है, यदि उसका माल 2640 रुपए में बिकता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। खरीदा कितना में, 2500 में, बेचा कितना में, कितना में बेचने का बोल रहा है, 2640, मतलब कितना फायदा हुआ, 2500 में खरीदा, 2640 में बेचा, मतलब 140 रुपए का फायदा हुआ। तो वही पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। देखो अब यहाँ पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल से शुरू से तो इसी तरह क्वेश्चन बना रहे हैं। 2500 का कितना परसेंट होगा, क्या लाभ प्रतिशत पूछा, 140। पूछता था कि कितना में बेचा, कितना परसेंट में बेचा, तो यहाँ 140 का क्या लिखते हैं, 2640 लिखते हैं। बट पूछ रहा है कितना लाभ में बेचा, तो लाभ 140 रुपए है। बस सॉल्व कर देना, और सॉल्व करके हमको इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, जल्दी खत्म करना है। ऐसे इसका आंसर मेरे को लगता है शायद 5.6 होना चाहिए, देखना। If there is a loss of 30% after selling a pen for ₹56, then in what price will it be sold to get a profit of 20%? सेम क्वेश्चन पिछला वाला जैसा है, ठीक है। देखो किसी पेन को 56 रुपए में बेचने पे, फिर फोटो बना दो, MP SP CP। देखो इसको सीखोगे पिछला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यदि किसी पेन को 56 रुपए में बेचे हैं या 56 में बेचे हैं, 30% की हानि होती है। यहाँ देखो हानि हो रहा है, पिछला क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, 30% क्या है, लॉस, ठीक है। 20% लाभ कमाए, इसको भूल जाते हैं फिलहाल। पहले हम लोग फिर सीपी निकालते हैं, तो लिखते हैं किस संख्या का। अब देखो पिछला क्वेश्चन में यहाँ 12% प्रॉफिट था, तो हम लोग क्या लिखे थे, 112%। यहाँ देखो क्या हुआ, 30% लॉस है, तो 100, पिछले बार 100 + 12 किए थे, लॉस में 100 - 30 करेंगे, तो किस संख्या का 70% कितना होगा, 56 रुपया होगा, बराबर 56 कर दो। अब सॉल्व कर दो, 0 0, 7 8 56, मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 80 रुपया। मतलब सामान कितना में खरीदे थे हम लोग, 80 में खरीदे थे, बेचे कितना में, 56 में, तो 30% का नुकसान हुआ। मतलब 30% मतलब कितना हो गया, रुपए में बदलेंगे तो 24 रुपए का नुकसान हुआ। फिर देखो 80 में 56, 24 रुपये नुकसान हुआ। अब क्या बोल रहा है, 20% लाभ, देन इन व्हाट प्राइस विल इट बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%? 80 रुपया में हमको अगर 20 रुपया 20% प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेचना चाहिए था, ये पूछ रहा है। तो बस 80 का 20% बढ़ा दो, तब उतना बेचना चाहिए। 80 का बिल्ड कितना होता है, 80 का 10%, 80 का 10%, यहाँ पॉइंट लगा दो 8, 20%, 8 + 8 16, तो 80 + 16 96 में बेचना चाहिए था, 96 आंसर हो जाएगा। या फिर 80 का 20% निकालो, 0 0 0 0, 8 दूनी 16 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए था, तो 80 + 16, 80 + 16 बराबर 96, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब 80 रुपया का सामान है, 20% होता है 16 रुपया, मतलब उसको 96 रुपये में बेचना चाहिए था, तब उसको 20% फायदा होता, ठीक है। तो आज के लिए काफी हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक पार्ट और हमको लगता है स्टार्ट बनाना पड़ेगा। देखो इतना सारे क्वेश्चंस और हैं, जो सारे कलेक्शन है, जितने भी क्वेश्चन थे सबके, एक वीडियो आ जाएगा, इसमें सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आगे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक आप मत सोचो कि टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो आप एक साथ कितने क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आप करते आ रहे हो, पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों खत्म हो रहा है।
सोचना है, क्योंकि यही चीज़ आप कहीं कोचिंग वोचिंग में जाओगे तो आपको 15 दिन 20 दिन खींच देगा, ज़्यादा ही खींच देगा, परसेंटेज में ही 15 दिन खींच देता है। प्रॉफिट लॉस भी और बहुत सारा तरह तरह क्वेश्चन, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हम लोग वही पढ़ना जो एग्जाम में पूछा जाता है। और झारखंड के सारे एग्जाम के और इंडिया के सारे एक पैटर्न है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, जितना बता रहे हैं उसको अच्छा से कर लो, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे, आई गारंटी। ठीक है, तो एक वीडियो, इसका एक और वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना देंगे 2 दिन में। तब तक इसको आप अच्छा से एक बार जितना बने उसको फिर से कर लो, नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप लोग को उतना दिक्कत ना हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।